गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। ओके, लास्ट क्लास तक हमने किया एक्सपेरिमेंट किया था टू नो कि कोई भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या प्रोटीन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 हमने किया था कि उससे पता चले कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें पता चलेगा कि दिस इज एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फूड आइटम, that is presence of fat in the food item. So let's first watch a video how to do that. In this experiment, we will be testing foods for the presence of fats. The materials we will need for this experiment are a few small strips of paper and the foods that need to be tested. First, we need to take a small quantity of food and rub it onto the strip of paper as you can see here. Make sure you label your paper with the name of the sample that you are testing. Now, we need to turn each of the papers over to see if there is a stain. As you turn them over, make your observations. If you see an oily patch or a stain on the paper, it means that the food material contains fats. अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें है हम देख रहे हैं कि फैट कोई भी फूड आइटम में प्रेजेंस है तो उसका टेस्ट कैसे करना है, हमको कैसे पता चलेगा कि इस फूड आइटम में फैट है। तो उसके लिए अगर हमने पूरा वीडियो देखा है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम स्टेप्स, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन देखेंगे। ओके, फूड एम क्या है? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन आवर फूड आइटम। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है? एक थिन पेपर स्ट्रिप और फूड आइटम जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उसको। फिर स्टेप्स क्या है? हमने पहले देखा कि जो फूड आइटम है उसको एक थिन पेपर के ऊपर इसको क्रश करना है, और फिर ये ध्यान में रखना है कि पेपर फट ना जाए। सेकेंडली कि वो पेपर स्ट्रेट है और उसको ऑब्जर्व करना है। देन उसको पीछे की तरह मुड़ के, और पीछे की तरह अगर भी दिख नहीं रहा है तो फिर लाइट की तरह उसको होल्ड करके उसको ऑब्जर्व करना है। राइट, दिस आर द स्टेप्स that we have to do in the presence of fat in the food item। और उसकी वजह से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, जैसे किसी के ऊपर ऑयल का स्टेन आएगा, एक पैच पड़ेगा बीच में जैसे ऑयल वाला हो गया हो, और किसी में नहीं होंगे। तो मतलब ग्राउंड नट है, ड्राई कोकोनट है, जो कोई भी ऑयली चीज़ होती है उसके ऊपर ऐसे रब करोगे तो वो ऑयली स्टेन पेपर के ऊपर आएगा। जैसे ग्राउंड नट, जैसे हम बोलते हैं शींग गुजराती में उसको, और उसके ऊपर एक ऑयली स्टेन आएगा। फिर कोकोनट को रब करेंगे, फिर उसमें से भी ऑयली चीज़ निकलेगी। तो वो सब चीज़ें ऑयल के स्टेन करेंगे पेपर स्ट्रिप के ऊपर। और राइस है, व्हीट है, वो सब नहीं करेंगे। सो फूड आइटम्स विच मेक एन ऑयली स्टेन ऑन द पेपर contains fat in them. So based on that, if I want to write the conclusion, based on my observation, I conclude that कि groundnut है, ड्राई कोकोनट है, उसके अंदर फैट प्रेजेंट है, क्योंकि वो एक ऑयल स्टेन पेपर के ऊपर छोड़ रहा है। उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें फैट की प्रेजेंस है कोई भी फूड आइटम में। यू कैन टेक एनी अदर डिफरेंट फूड आइटम विच यू मे ट्राई, बट ध्यान रखना है पेपर फटना नहीं चाहिए।
एंड देन रिवर्स इट और पता आपको दिखेगा कि स्टेन है कि नहीं है ऑयल का पैच का। ओके, सो आप ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 का बुक में लिख डालोगे और फिर नीचे जो आप टेस्ट करोगे यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टिक योर पेपर यूज टू टेस्ट फॉर फैट हियर। तो मतलब पेपर है ये, इसकी साइज का करना और फिर वो कोकोनट या ग्राउंडनट का कोई भी चीज़ मिले आपको वो ट्राई करना, और उसमें से दो ऑयली होनी चाहिए और एक नॉन ऑयली, मतलब एक में फैट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और दूसरे दो में होना चाहिए, ऐसी चीज़ें लेना। एंड देन राइट आउट, राइट द नेम ऑफ द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, एंड अगर ऑयली है दो आइटम ऐसी और एक नॉन ऑयली जिसमें फैट नहीं है, वो इधर पेपर स्टिक करना है एंड राइट द नेम ऑफ फूड आइटम ऑन देम। So that's practice question number 12 for you as an homework. So अभी now let's see practice question number 12 में 12.2 हमने 12.1 वो experiment वाला देखा। Now let's see 12.2, उसमें पजल है क्रॉसवर्ड और इसके क्लूज नीचे दिए हुए हैं अक्रॉस और डाउन के फॉर्म में, और जो हमने अभी तक देखा विटामिन के बारे में, फैट्स के बारे में, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन उसके बारे में देखा, और उसके हिसाब से कुछ क्रॉसवर्ड्स है। जैसे अभी फर्स्ट वन देखे एक्रॉस, एक्रॉस में फर्स्ट वन लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन अवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड कॉज दिस डिसीज। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है अवर डाइट में, जो हम खाना खाते हैं उसमें कई चीज़ें नहीं खाते तो हमारे खाने में लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है और उसकी वजह से कौन सी डिसीज होती है। और इधर ऊपर दिया हुआ है डी, दिया हुआ है स्टार्टिंग जो होता है वो, और डी से डेफिशिएंसी, डी ई एफ आई सी आई ई एन सी वाई, yes that's the perfect answer for the first one, lack of nutrition in our diet over a long period causes deficiency disease, right? अभी सेकेंड क्वेश्चन जो एक्रोस वाला है, राइस एंड पोटैटो आर रिच इन दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस और पोटैटो में क्या ज़्यादा होगा, स्टार्च ज़्यादा होगा। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट की जब बात की थी तब वी सॉ कि कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट होता है और स्टार्च की वजह से पता चलता है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। सो राइस एंड पोटैटो आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और वो स्टार्च की वजह से पता चलता है। तो सेकंड में अक्रॉस में STARCH, यू कैन सी हियर स्टार्च, दिस इज स्टार्च, और फर्स्ट वाला डेफिशिएंसी इधर है। Okay, now let's see the third question. Deficiency disease in bone making them become soft and bend. कोई ऐसे डिसीज जिसमें हमें पता चलता है कि जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़ा बैंड होने लगते हैं। तो अगर हम हमारे कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 8 जिसमें डेफिशिएंसी डिसीज की बात हो रही है, तो उसमें सिम्टम्स में बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड हो रहा है, वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से, और उसकी वजह से डिसीज कौन सा हो रहा है, रिकेट्स, RICKETS, RICKETS, यस, जो हमारा कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 8 के टेबल में भी दिया हुआ है, यू कैन चेक दैट। Okay, now let's see the fourth question. The diet that provides all the nutrition that our body needs in right quantity, along with enough roughage and water. So the diet ऐसा होता है, ऐसा डाइट है जो हमें पूरे न्यूट्रिशन बॉडी को जो चाहिए वो देगा, और वो परफेक्ट अमाउंट में, with enough roughage and water, with enough fiber and water। मतलब इधर 8 and 4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो that means 8 there is in 2 word, and first word contains 8 letters and 4 words contains second word contains the 4 letter. So balanced diet is the answer because balance contains 4 words here, balance 8, balance, and for diet the second 4, 8 and 4, and that is the perfect answer because balanced diet will give us all the nutrition in the right amount for our body,
with all the fibers, nutrition and water also. Okay, now let's see the fifth one. Deficiency disease with symptoms of bleeding gums. कोई ऐसी डिसीज जिसमें ब्लीडिंग गम्स हो रहा है. तो इफ वी सी इन कॉन्सेप्ट टाइम 8 विच इज गिवन ऑन सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 12, उसमें सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन सी एंड डिसीज इज स्कर्वी. SCURVY. Yes. Okay. Now let's see the last question of across. This is caused due to deficiency of iodine. आयोडीन की वजह से कौन सी डिफिस हो सकती है. और इन द सेम कॉन्सेप्ट टाइम 8, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन डिसीज इज गोइट्रे एंड उसके सिम्टम्स है स्वॉलन नेक और मेंटली डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन. So answer is goitre, GOITRE. Okay, now if we see the down part, we completed the across part, 6 questions from the across. Now we will see the downside of the part, and उसमें first question है कि starch and sugar in our food are rich in this type of energy giving nutrition. जो स्टार्च एंड शुगर है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन है, और वो स्टार्च एंड शुगर किस टाइप में आ सकते हैं, और वो आंसर है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमें पता है स्टार्च एंड शुगर इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट. सो द आंसर इज कार्बोहाइड्रेट. Answer is carbohydrate here. CARBOHYDRATES, carbohydrates. Okay, eighth question. The term given to useful component of a food. The term given to useful, जो useful basic useful component of the food क्या होता है, nutrition. So the term उसका नाम क्या है, वो नाम पूछ रहे थे, and that is nutrition. NUTRIENTS, nutrition. So the answer is nutrition. Okay, ninth one, the disease caused by the deficiency of iron in the diet. और आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है. Same as we can see in concept time number 8, deficiency of iron, disease is anemia and symptom is weakness, right? So the answer is anemia. Then last second, green leaf vegetables, liver and apples are rich in this mineral. So which of this mineral has very green leafy vegetables, apples and this type of diet? So that is iron. Iron में ऐसी चीज़ें होती है. Okay. Okay, now let's see the next. Deficiency cause, this is caused due to the lack of vitamin B1. और B1 की deficiency की वजह से हमें कौन सा disease हो रहा है, beriberi. We can see beriberi disease happens in the deficiency of vitamin B1. So this is practice question number 12.2 that you have to write in your notebook. So now let's see practice question number 13. और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसमें वहाँ पे वर्ड्स लगाना है जो नहीं है सही आंसर देके. और फर्स्ट क्वेश्चन है एग yolk इज रिच इन डैश एंड एग वाइट इज रिच इन डैश. सो एग yolk उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है और एग वाइट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है. Second question is deficiency disease can be prevented by having a dash balanced diet. Then question number C is eating too much of fat rich food may leads to condition called obesity. obesity की वजह से जो फैट फूड होता है वो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से obesity होती है. Then D is the component of food that does not provide any nutrition in our body and yet it is essential in our food item, that is fiber or rough veg. जो ये होता है वो एक कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, but still it is necessary, fibers are necessary for our body. And last is the vitamin that gets easily destroyed by heat during cooking. कुकिंग की वजह से जो एकदम इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है वो है विटामिन सी,
और वो हीट की वजह से धूप में ज़्यादा जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है. Now let's see question number 13.3. When in a laboratory, a few drops of iodine fell on a Paheli's socks and a few drops fell on her teacher's sari. The drop of iodine on the sari turns blue-black while their color did not change on the socks. What are the possible reasons? Okay, saris generally contain starch for making them more stiff. When the drop of iodine fell on the sari, it turned blue-black because it reacted to the starch present in the sari. On the other hand, Pahle's socks did not contain any starch and so it did not turn the iodine drops into blue-black. हमने जो देखा था स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक्सपेरिमेंट, उसमें पता है कि हमें आयोडीन की वजह से, आयोडीन के ड्रॉप्स की वजह से जो स्टार्च वाली फूड आइटम या कुछ भी होता है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसमें स्टार्च नहीं है वो नहीं कन्वर्ट होगी. और स्टारी को हार्ड बनाने के लिए, परफेक्टली फिट बनाने के लिए स्टार्च यूज़ होता है, स्टिफ बनाने के लिए. तो जब आयोडीन का ड्रॉप साड़ी पे गिरा तो उसमें स्टिफनेस के लिए स्टार्च प्रेजेंट था, इसकी वजह से वो सारी ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गई. और पहले का सॉक्स होता है उसके अंदर स्टिफनेस के लिए स्टार्च नहीं डाला जाता है, सो इसकी वजह से वो आयोडीन के ड्रॉप की वजह से उसके सॉक्स में ब्लू ब्लैक कलर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, बट मैम की जो साड़ी है उसमें हुआ है. सो नाउ लेट्स सी 13.2 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13 में 13.1 और 13.3 किया. नाउ लेट्स सी 13.2. Given steps are the given below are the steps to test the presence of protein in a food item. और वो स्टेप्स दिए हुए. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड 10 drops of water and shake it. Make a paste or powder of a food to be tested. Third is add 10 drops of sodium hydroxide. And fourth is add 2 drops of copper sulfate solution. और which of the following is the correct sequence of step? अभी हमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं, 4 स्टेप्स दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा पहले आएगा वो बताना है, सीक्वेंस बताना है. तो पहले हम क्या करेंगे, जो फूड आइटम है उसका पेस्ट और कुछ पाउडर, मतलब जो टेस्ट ट्यूब में हम डाल सकते हैं उतना क्रश करेंगे. सो सेकेंड इज द फर्स्ट स्टेप. देन टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम दैट इन द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड वाटर एंड शेक इट. तो फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा कि वो टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, उसके अंदर पानी डालना होता है. तो फर्स्ट इज द सेकेंड स्टेप, एंड देन वी हैव टू ऐड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, राइट. सो द आंसर इज डी, विच इज 2143. दैट इज द आंसर. So in today's class we completed the test and experiment to test the presence of fat in the food item. और उसके हिसाब से प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 12 पूरा 12.1 12.2 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें 13.1 13.2 एंड 13.3 यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक बोथ. जो टेक्स्ट बुक में लिखना है वो टेक्स्ट बुक में, बाकी ये 13 प्रैक्टिस क्वेश्चन वो नोटबुक में लिखना है एंड सेंड इट टू मी एज योर होमवर्क. एंड वी completed the our second part, the components of the food. एंड उसके हिसाब से हमारा बायोलॉजी यूनिट 1 वो एक्चुअल में ख़त्म हुआ, जिसमें फूड एंड इट्स फूड आइटम जो यूनिट नेम है उसमें दोनों पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं. जो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम वो फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. सो ये 2 चैप्टर कंप्लीट किए. कल के क्लास में हम ये 2 चैप्टर का जो रिवीजन है वो करेंगे और वो लाइव लेक्चर में होगा. सो प्लीज़ गाइज रीड द होल चैप्टर, पूरा चैप्टर रीड करो. अगर कोई डाउट है तो कल के क्लास में रिवीजन के साथ जो डाउट होगा वो भी क्लियर करेंगे. सो ऑल ऑफ यू डू द होमवर्क एंड सेंड इट टू मी इन योर टाइम. एंड
Okay, that's it for today. All of you have a very nice day.